जी बहन सुमेधा बहन बताइए। जी भैया। तो वही मतलब ये मतलब जैसे होता है ना कि इंसान मतलब मुझे तो यही कहावत बार बार याद आ रही थी कि विनाश काल जब आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है लोगों की। तो अभी उनको वही लग रहा है कि वो बच गए हैं तो और बहुत ज्यादा ऐसे कार्य और उनके शुरू हो गए हैं। पर ये मतलब मेरे हृदय से तो यही आ रहा है कि ये बेसिकली भ्रमित हो गए हैं तो अब शायद इनका विनाश ही आने वाला है ऐसे लोगों का, इसीलिए ऐसा घटनाक्रम बन रहा है। बिल्कुल बहन, ऐसा है ना कि जैसे कि आप तो डॉक्टर हैं। जब तक जी भैया। सरफेस पे डिजीज नहीं दिखाई देती तो उसको ठीक करना भी मुश्किल हम्म। है ना। जितनी डिजीजेज हैं हम्म। सरफेस पे आएंगी तभी तो उनका इलाज होता है। जो बीमारी अदृश्य है उनका इलाज नहीं हो पाता ना, जो दिखती नहीं। हम्म। तो ये और बहुत। हम्म। एक्सपोजर एक्सपोजर टाइम है और एलिमिनेशन प्रोसेस भी साथ चल रहा है। खाली एक्सपोजर नहीं है, एलिमिनेशन का भी प्रोसेस चल रहा है साथ में। और एक बात और समझ में आई भैया कि जैसे कुछ डिपार्टमेंट में कुछ अच्छे हृदय वाले लोग भी थे, वो लोग भी बहुत परेशान थे। क्योंकि मतलब वो बहुत मतलब जैसे मरीजों को देख के ना बिल्कुल लगता था ना कि एकदम बहुत मतलब इतनी इतनी पीड़ा होती थी हृदय में कि जैसे किसी को अगर बोला गया कि तुम पैसे दो, तुम्हारा ऑपरेशन का डेट जल्दी कर देंगे, और कोई बेचारा मरीज है, मजदूर है, वो कहाँ से पैसे लेके आएगा? अगर इतना ही पैसा होता तो वो सरकारी अस्पताल में क्यों धक्के खा रहा होता? हम्म। तो उसके बाद अगर किसी ने बोल दिया कि पैसे नहीं है तो उसे ऑपरेशन का डेट ही नहीं दिया जाता था। बेचारा सब आके रो रहा है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मतलब लगता था कि मतलब क्या मतलब ये लोग को आदमी क्या सोचता है कि जैसे कि वो अगर डॉक्टर है और कोई अगर मरीज है तो क्या वो उसकी मतलब वो क्या इन लोगों से ऊपर हो गया है? क्या वो मनुष्य नहीं रह गया, सुपर ह्यूमन बन गया? मतलब सब तो बराबर ही है ना, सब तो मनुष्य ही है। ये समझ में ही नहीं आता लोगों को। पर अच्छे हृदय वाले लोग परेशान होते हैं पर वो भी आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि उनको ये है कि हम तो अच्छे हैं, हम बोलेंगे तो हम बुरे बन जाएंगे, या हम बिना मतलब का क्यों किसी से पंगा ले, कल को मुझे भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे लोग मुझे समझ में आना, ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते हैं, वो जो कुछ बोल नहीं एक्चुअली पाते हैं। वो अच्छे होते ही नहीं है। जो बुराइयों को सहयोग दे रहा है वो अच्छा कैसे हो सकता है, बताइए। अगर आप कुछ ना भी बोल रहे हैं तो आप तो मौन स्वीकृति दे रहे हैं ना। कह तो रहा हूं कि सहयोग कर रहे हो ना हम्म। आप। बुराई को सहयोगी तो कर रहे हो, ना बोलकर। कोई गर्दन काट रहा है जी और भैया। कोई देख रहा है, और वो उसे बता भी नहीं रहा, कि किसी को कह भी नहीं रहा चल तू रोकने की क्षमता नहीं है गर्दन कटने पे, तो लेकिन बता तो दे किसी की इसकी गर्दन काटी जा रही है। लोग जानेंगे तो कोई तो उनमें से होगा जो गर्दन कटने से रोकेगा। लेकिन बताते और भी नहीं है तो वो हम्म। अच्छे नहीं होते। आई एम सॉरी, बहुत से ऐसे लोग कहते हैं भाई हम तो अच्छे हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं करते। पर आप बुराई में सहयोग तो कर रहे हो, तो आप कहाँ से अच्छे हो गए? हम्म। आप मौका दे रहे हो तो ना सुनने वाले को। वही भैया, मैं जयपुर वाले वर्कशॉप से जो लास्ट बोल के निकली थी कि मुझे ऐसा लगता है कि एक दो दोस्त हैं, अब वो भी नहीं बचेंगे। तो उसमें से मुबारक। ऐसे ही एक दो अच्छे लोग थे, अब वो भी नहीं रहे। उस समय तो ये घटनाक्रम नहीं पता था, पर अब वो भी दोस्त नहीं रहे हैं। तो देखो, मैंने और आपसे आपसे मैंने बहुत पहले कहा था, एक पूर्णतया जागृत इंसान बिल्कुल अकेला होता है, कोई नहीं होता उसके साथ। जी भैया। ये बात सत्य है। और जो जो आक्रोश मुझे मेरे अंदर लगा मतलब इन सब चीजों को देख के, वो आक्रोश बाकी लोगों में दिखता ही नहीं है आसपास। मैंने और फिर वो लोग बोलते हैं कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। अब मैं कैसे समझाऊं कि तुम लोग सो गए हो? मैंने जयपुर में नहीं बोला था, ये अमृत काल नहीं है, ये मृत काल है। मृत मृत लोगों का काल है। मृत लोग हैं इस संसार में, जो कि अनाचार, अत्याचार, अपराध, सब चीजों के विरोध में कुछ बोलते ही नहीं। वो मृत लोग हैं, मृत काल है ये। अमृत नहीं है, मृत काल। हम्म। और जब भैया जैसे जिस दिन मैं निकली, मतलब मैं शेयरिंग करके जैसे ही मैं हॉल के बाहर निकली हूँ जयपुर के, यही एचओडी जो उस समय शायद उन्हें डर लग रहा हो कि वो भी फंस जाएंगे, लगातार उनका फोन कॉल आना शुरू हो गया। मुझे एक बार के लिए एक दो बार मैंने फोन उठाया, मुझे लगा कि कुछ और बात है, ये बोलना चाह रहे हैं, पर मेरी आवाज सुन के वो बोल ही नहीं पा रहे थे। अभी तो खैर मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। मुझे याद आ गया, आपने एक बार बोला था ना कि उन्हें भी एनर्जी मिलती है हमसे, वो तो तो है ही। किसी को एनर्जी क्यों दे? तो किसी को क्यों एनर्जी दे ऐसे गलत बिल्कुल लोगों को? बिल्कुल।
देखिए, अगर आपका हृदय जागृत है तो आप ताज्जुब हम्म। करेंगे कि ऐसे शख्सियतें आपके हृदय से तत्क्षण कट जाती हैं, डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, हृदय से पे- ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट। बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया भाई, डिस्कनेक्ट के बाद ही मैंने हॉस्पिटल छोड़ा था। ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्शन होता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, आई एम सॉरी व्हाट आई एम गोइंग टू से, जो मूर्ख लोग हैं वो माइंड के जरिए कनेक्शन बनाए रखते हैं, माइंड के जरिए। हम्म। फिर क्या होता है, आप तो जानते ही हो फिर क्या होता है, किसका प्रभाव होता है माइंड में। क्योंकि वो कह रहा है ना माइंड के अंदर कि भैया ये इससे ये फायदा हो जाएगा, रहने दो, डिस्कनेक्ट मत करो, इससे बहुत फायदे हो सकते हैं, इससे तुम्हें ये लाभ हो सकता है, इससे तुम्हें वो हम्म। लाभ हो सकता है। तो फिर अंडर द, ये वो तो फिर डोमिनेंस, उसका तो फिर राज चल रहा है ना डेविल का। हर किसी के अंदर कुछ ना चोर है, कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो उन्हें इस दूसरे से इसीलिए डर लगता है कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मैं भी एक्सपोज हो जाऊंगा। जैसे हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो देश की है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। कुछ वैसा ही सिचुएशन ना हर इंस्टीट्यूशन में एग्जैक्टली। दिखाई दे रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। जो भी हर इंस्टीट्यूशन के, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो टॉप में बैठा हुआ है ना, वो राक्षस ही है। देखो बहन, सभी लोगों के लिए, जितने भी सहजी हैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, जो यूट्यूब पे मौजूद हैं, उनसे एक सरल सी बात मैंने बतानी है। आपको जागृति दी गई है, दी गई है ये संभावनाएं देखने के बाद मां आदि शक्ति के द्वारा, कि आपके माध्यम से इस धरती पर वो राम राज स्थापित होगा। मूर्ति वाला राम राज नहीं, प्राण प्रतिष्ठा वाला नहीं, एक्चुअल में राम राज स्थापित होगा। ठीक। एक संभावनाएं हैं, एक संभावनाएं हैं, आप लोगों के अंदर वो संभावनाएं थी या हैं, जिसके कारण देवी ने आप सबको चुना। अब अगर उसके चुनाव पर, उनके चुनाव करने के बाद हम अपने आप को रिफाइंड नहीं करते, तो यहां हम अपराधी हैं, यहां हम अपराधी हैं। जैसे एनडीए में सिलेक्शन हो गया जिन बच्चों का, और जिस पर्पस के लिए वो एनडीए में सेलेक्ट होना चाहते थे, उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ट्रेनिंग देने के दौरान अगर बच्चे इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि वो सिलेक्शन के लिए आए किस लिए थे, व्हाट फॉर दे हैव बीन सेलेक्टेड, तो उन बच्चों का कोई मतलब नहीं रह गया है एनडीए में शामिल होने का। दे शुड गो बैक और लीव द प्लेस, राइट। अदरवाइज वो क्या करेंगे, अधिकारी अफसर तो बन नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रेनिंग में फेल है। ना तो अफसर बन पाएंगे, ना घर वापस जा पाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो जो साधक साधिका ये समझते हैं कि श्री माता जी ने हमें इसलिए चुना है, हम घर गृहस्थी बढ़िया हो जाएगी हमारी, घर में धन धान्य से भरपूर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब अच्छा हो जाएगा, खाली अगर इसके लिए अगर आप चुने गए हैं, तो आई एम सॉरी टू से, आप इसके लिए नहीं चुने गए। ये सारी सुविधाएं तब उपलब्ध होंगी जब आप जिस चीज के लिए चुने गए हैं उस कार्य को कर रहे होंगे। ये सारी चीजें कंडीशनल हैं, कंडीशनल है, सशर्त है, सशर्त। ये हिडन कंडीशंस हैं उसमें। ये सब चीज देखभाल तो की जाएगी, नो डाउट, देवी ने कहा। पर वो किस कंडीशन में, यदि आप जिस चीज के लिए चुने गए हैं उस चीज में अपने आप को स्थापित करते हैं, उस चीज में स्थापित होने के लिए आप अपने अंदर रिफाइनमेंट लाते हैं, तो ही ये सुविधाएं और सारी चीजें उपलब्ध होंगी। अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। सजा के पात्र और होंगे, आपको फायर कर दिया जाएगा, जैसे एनडीए से भगा दिया जाता है बच्चों को, भागो यहां से, तुम इस मतलब के नहीं हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की है। जिस कार्य के लिए अगर ट्रांसफॉर्मेशन के, स्वयं की ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चुने गए हो, तो अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं देते और बहुत ही निमित्त छोटी मोटी चीजों के चक्कर में आप फंसकर, लालच के चक्कर में आप इससे जुड़ गए हो सहयोग से, श्रीमाता से,
तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और सजा भी भरपूर मिलेगी। और आप ऐसा सोच के असत्य का सहयोग कर रहे हो, राक्षसों को सहयोग दे रहे हो जो नष्ट कर देना चाहते हैं धरती को, या मानवता को नष्ट कर देना चाहते हो, तो आपको बहुत भारी सजा मिलने वाली है आने वाले टाइम में। और वो सजा की शुरुआत हो चुकी है। समय आने पे समझ में आने लगेगा कि सजा हो चुकी शुरू हमारी। ये बात पक्की है जो मैंने बोला है अभी। तो इसलिए बहुत सीरियस होना चाहिए। इट इज ए वेरी सीरियस मैटर। ये आम पंथ, जो पहले जमाने, पहले जो पंथ है ना, तथा कथित मेडिटेटिंग जो सेक्ट हैं, उनकी तरह ये रास्ता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है ये वैसा। गलत फहमी का त्याग कर दें। ये बस ध्यान का आनंद लेने के लिए रास्ता नहीं मिला है। इसका स्पेसिफिक पर्पस है। दोबारा दोहराता हूं, यू हैव बीन चोजन टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ and then to transform the whole globe. इस धरा पर जो चेतना की धारा है, उसको उन्नत करने के लिए, उसकी रिफाइनमेंट के लिए, उसकी गति को तीव्र करने के लिए ही चुनाव किया गया है। ये कटोरे ले लेके जो बैठे हैं ना बहुत से लोग, बेकार है, कोई फायदा नहीं, यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। सशर्त है कुछ इस तरह एक बनोगे जिसके लिए चुने गए हो, तो सब कुछ उपलब्ध होगा। नहीं हो तो यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द स्ट्रीम। निश्चित रूप से ये मजाक नहीं है। इसीलिए थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है बहन। इसीलिए पहले जैसा नहीं था ये जयपुर वाला सेमिनार, जयपुर वाली जी भैया। शॉप। आप एक बार बताइए, जरा कल्पना कीजिए, आपके चारों तरफ लाशें पड़ी हो, तो क्या आप भजनों पे भांगड़ा करोगे? बताइए जरा थोड़ी देर के लिए। मान लो हमें दिख रहा है ये लाशें गिरने जा रही है मानवता की, मानवता की लाश गिरे जा रही है, रोज रोज हत्याएं हो रही है मानवता की। तो क्या भजनों पे ठुमके लगाएगा कोई, या भजन गा गा के रिझाने वाला है किसी को? क्या भजन निकलेगा अंदर से? थोड़ी देर के लिए सोचिए। नहीं भैया। तो जब ऐसी दुर्दशा हम देख रहे हैं, तो क्या हम प्रसन्न हो सकते हैं? तो कौन सा अगर हम प्रसन्न हो रहे हैं, इसका मतलब हम प्रसन्न नहीं है। हमने कोई नशा कर रखा है, दारू पी रखी है। एक ऐसी दारू पी रखी है जिससे दिखाई देना बंद हो गया है चारों तरफ का। तब तो आप डांस वांस सब कर सकते हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता है ऐसी दशा में हम कैसे तथाकथित आनंद उठा सकते हैं। वो जो दिखाई देता है आनंद, मेरे समझ में ही नहीं आता। हाँ, वैसे आनंदित रहो हृदय में कि परमेश्वरी की अनुकंपा है और परमेश्वरी का साथ है, वो तो एक आनंद की बात है। पर पर मानवता का गला घोटा जा रहा है प्रतिदिन। प्रतिदिन कहीं ना कहीं हमारे भारत में तो मानवता का गला घोटा जा रहा है। कैसे प्रसन्न रह सकता है इंसान ये सब देख के? मुझे तो समझ में नहीं आता। हाँ। ये बात पक्की है, कैसे समझ में आएगा ये सब चीजें कि रोज चित्कार कर रही है मानवता? समझ नहीं आता किस चीज का सेलिब्रेशन करें, कैसे उत्सव मनाएं, नहीं आता समझ। मैं समझता हूँ आप लोगों को भी समझ में नहीं आता होगा, खाली मैं ही अकेला नहीं हूं ऐसी समझ वाला। भैया, मेरे हमारे साथ क्या हुआ कि हम 27 को रात को अजय भैया के यहाँ रुके थे, क्योंकि 28 को वंदे भारत थी। तो हमारी ट्रेन सीधे दिल्ली कैंट गई और वहां से श्री माता जी ने हमें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पहुंचा दिया, क्योंकि कुछ हम लोगों का वहां पे एक छोटा सा एक गैदरिंग थी। तो वहां पे भैया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है वो जगह वो है पार्लियामेंट, इंडिया गेट, पूरा वो सारी जगह में है। तो बीटिंग द रिट्रीट की तैयारी हो रही थी, जिसमें वहां पे ट्रेनिंग चल रहा था कि जब पीएम आएंगे तो कैसे कैसे उन लोगों को, मतलब फोर्स को
जितनी भी फोर्स है उनको तैयारी करके रखनी है। तो वहां पे खड़े होके भैया, मतलब मैं उसी जगह पे खड़े होके श्री माता जी ने, पता नहीं, मैं आपको बोल रही थी ना कि इस वर्कशॉप में एकादश रुद्र की कुछ शक्तियां ऐसी फील हो रही है, जो कि इतना बात चल रही है। तो वहां पे मैंने मतलब माँ कहती है ना कि तुम जाके प्रेयर करो उस जगह पे जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि ये, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े वो लगे हुए थे हमारे राजा के, तो इतने बड़े बड़े क्या कट बोलते हैं आउट। उसको, कटआउट बोलते हैं। और साथ में लोग भी मतलब वहां पे झंडे कम थे, लेकिन मतलब अजीब सा माहौल लग रहा था मुझे, बहुत दम घुट रहा था। लेकिन जैसे वहां पे प्रेयर किया, आप लोगों को मैंने मतलब चित से यही वो किया कि आप लोग सब मेरे साथ आ जाओ, और श्री माता जी जो यहाँ पे कार्य कराना चाहती हैं, कि ये सत्ता वापस ना आए। मैं बार बार श्री माता जी से यही हो रहा था कि माँ, मानवता को बचा लो आप, क्योंकि वो वाकई में बहुत ज्यादा अंदर से चित्कार कर रही है कि इस धरती पे जितने भी लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, वो भी बच जाएं, और साथ में जो चल रहा है इतना झूठ का, जो एक मतलब कैसे बोलूं कि झूठ का जैसे पूरा क्लाउड्स ही छाए हुए हैं, एक तरीके से झूठ ही झूठ है हर जगह पे, सच्चाई तो दम घोट रही है। तो वहां पे बस माँ से यही प्रेयर चलता रहा। तो उस टाइम तक बहुत दम घुटता रहा, परेशानी भी फील हुई, लेकिन कुछ देर बाद इतना अच्छा लगा, इतना आनंदित लगा कि मतलब थोड़ी देर वहीं पे हम लोग काफी देर रहे वहां पे, 1-2 घंटा वहीं पे रहे कि बस मतलब अपने आप ही श्री माता जी कुछ, फिर मुझे बाद में समझ में आया कि माँ ने मुझे डायरेक्ट यहाँ क्यों पहुंचाया, मतलब सीधे हम वहां से पावर्ड होके और यहाँ पे आए। तो मतलब कुछ तो श्री माता जी का इसमें वर्किंग होगी कि आप लोग भी सब मेरे साथ थे वहां पे, पूरा निराकार रूप में, सूक्ष्म रूप में। और कुछ कुछ प्रेयर ऐसी हुई कि माँ प्लीज अब बहुत हो गया, अब नहीं होना चाहिए, अब ये वाली वापस नहीं आनी चाहिए सत्ता, आप कुछ इस तरीके से करिए कि सर्वनाश हो इन दुष्टों का। हाँ, तो ये सारी चीजें ही तो सुनना चाहते हैं। अभी कहा ना कि हमने माँ से प्रार्थना की, तो माँ प्रार्थना का क्या जवाब देती है पता है? वो हम सुन नहीं पाते। माँ कहती है बेटा मैं तो सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, पर क्या तुम्हारे अंदर ये भाव है, इंटेंशन है कि तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म इस लेवल पे कर पाओ कि तुम्हारे अंदर कहीं से भी कोई गोबर नजर ना आए? तब तो मैं सारी शक्तियों के साथ आपसे कार्य ले लूंगी, सर्व शक्तियों के साथ में। अब ये पूरा हम्म। कार्य नहीं ले पाती। भाई हमने, जैसे हम कहते हैं, हम फूलों को हम भगवान के चरणों में चढ़ाते आ रहे हैं, कब से चढ़ा रहे हैं? ठीक है। तो जो हम फूल चढ़ाते हैं, देखते हैं ना, हम ध्यान रखते हैं ना, फूल मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए, पहली बात। फूल फूल कुचले हुए ना हो, किसी का पैर पड़ा हुआ हो। हम हम्म। फूल वो चुनते हैं पेड़ से गिरे हुए, जो कुचले हुए नहीं हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरे फूल हम लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर हम उनके परमात्मा के चरणों में चढ़ाते हैं। इस साधारण सी बात से एक बात तो साधक साधिकाओं को समझ में आ जानी चाहिए कि अपने आप को हम उनको समर्पित करते हैं, तो कम से कम हमारा अस्तित्व गोबर फ्री तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट। दूसरी बात, अगर गोबर फ्री नहीं है तो उनकी सारी शक्तियां हमारे माध्यम से सक्रिय नहीं हो पाएंगी। उन्होंने पूरी छूट दे रखी है बेटा कि आपकी जो जेन्यून आवश्यकताएं हैं वो मैं खुद अपनी देखरेख में पूरी करूंगी। उन्होंने पूरी छूट दी। छूट क्या दी है? पूरा आशीर्वादित किया है। कोई कैसी भी कंडीशन में जीवन में इस धरती पर है, लेकिन यदि कोई साधक साधिका सच्चा है, तो आप यकीन मानिए उसकी जो भी वास्तविक आवश्यकताएं हैं वो अपनी देखरेख में पूरी करती आ रही हैं कब से। और ये घटनाक्रम आज से नहीं हो रहा, अनादिकाल से चल रहा। माँ आद शक्ति तब से ऐसे साधक साधिकाओं की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती आ रही हैं, और आज भी कर रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है। लेकिन वो हमसे ये अपेक्षा रखती हैं, कम से कम जिस चीज का हमें मालूम नहीं कि ये गोबर है, चलो छूट है, लेकिन जब पता लग जाए तो कम से कम तब तो गोबर साफ करना बनता है ना।
वो इसलिए नहीं कि हमारा स्वच्छ हो जाएंगे, वो इसलिए कि हमारे माध्यम से वो सारी शक्तियां सक्रिय नहीं हो पाएंगी। और माँ आदि शक्ति ने तो हम सबके माध्यम से ही सक्रिय होना है, और कोई तरीका नहीं है ना। अगर अगर महादेव कुपित होते हैं, तो कब कुपित होते हैं? जो इनोसेंट जो लोग हैं उनके हार्ट में पीड़ा होती है तो महादेव कुपित हो जाते हैं। यानी कि वो इनोसेंट लोग माध्यम बनते हैं ना, महादेव के संहार करने का एक जरिया बनते हैं ना। नकारात्मक चीजों का संहार महादेव कर देते हैं एक क्षण में, लेकिन जरिया तो मनुष्य बनते हैं ना, जो इनोसेंट है। तो आज जो साधक साधिका हैं, अगर उनके अंदर इनोसेंस ही विद्यमान नहीं, चालाकियां भरी हुई हैं दुनिया भर की, तो भाई वो शक्तियां सक्रिय कैसे होंगी? किसी भी साधक साधिका के माध्यम से सक्रिय नहीं होंगी, तो फिर ये कार्य नहीं घटित होगा। तो फिर फायदा क्या होगा? और ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि हमें फायदा हो जाएगा, इसलिए कि हमारे माध्यम से जगत को फायदा नहीं होगा, इस ग्लोब को फायदा नहीं होगा, मानवता को फायदा नहीं होगा, मानवता की रक्षा नहीं होगी। क्योंकि मानवता की रक्षा जागरूक लोगों के माध्यम से ही दैवी शक्ति करती है। उसे मनुष्यों के रूप में माध्यम चाहिए, कोई कॉज चाहिए, कॉज। किसी के हृदय से तो बद्दुआ आए, इनोसेंट के हृदय से निकली हुई बद्दुआ तबाही ला देती है। बुराइयों का अंत भोले भाले लोगों के हृदय से निकली हुई बद्दुआओं के माध्यम से ही होता है। चलो हम बद्दुआओं की बात अगर ना भी करें, कम से कम जागरूक साधक साधिका कौन है जो इन डिवाइन पावर्स को स्टीयर करने के लिए अपने अटेंशन को बताते हैं रखकर कि माँ देखो वहां बड़ा अत्याचार हो रहा है। वो जागरूक है तो उन्हें ये चाहिए ना। लेकिन जो ऐसा कर रहा है वो कंटेमिनेटेड या इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए ना, तभी तो वो शक्तियां सक्रिय होंगी। अगर ये प्रार्थना करने वाला इन्फेक्टेड है या कंटेमिनेटेड है, तो शक्तियां हिलेंगी भी नहीं अपनी जगह से, घटनाक्रम ही नहीं बनेगा। जो गोबर रूपी कंटेमिनेशन है उसको हटाना होगा 100%। और इधर अगर अब एक एक और दूसरा पहलू, बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। हृदयेश्वरी ने देखा ये सच्चे दिल से हटाना तो चाहता है, पर इसके पास जो है ना शक्ति क्षीण हो रही है, इसके पास इसे शक्ति नहीं आ पा रही, तो वो शक्तियां दे देती हैं। वो ये महसूस करने के बाद शक्तियों से भर देती हैं आपको। आप कमजोर पड़ रहे हो, आप वास्तव में इंटेंशन है, आपकी तीव्र इच्छा है मेरे अंदर का गोबर नष्ट कर दूं मैं, ठीक है। तो फिर वो आपको शक्तियां भी देती हैं और आपको ऐसे ऐसे अवसर भी देती हैं जिन स्थानों पर या जिन अवसरों के माध्यम से आपको ये घटनाक्रम घटित कराने का मौका मिल जाता है अपने भीतर का। ये उनकी उनका प्रेम है, उनकी एक अनुकंपा है ये, कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप वास्तव में स्वच्छ होना चाहते हो और आप खुद से स्वच्छ नहीं हो पा रहे, तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा, चलो सामूहिक रूप से शक्तियां जो मिल रही हैं उनकी सहायता से अपने आप को स्वच्छ कर लो। पर जो लोग लापरवाही करेंगे तो उनके लिए कोई फायदा नहीं है, और उनके जरिए शक्तियां काम भी नहीं करेंगी। क्लियर बात? वो एक प्रकार से बर्डन है, एक पूरे एक सिस्टम पे बर्डन बन जाते हैं। तो फिर बर्डन को तो देवी शक्तियां, आपको पता ही है फिर वो क्या करती हैं। तो अब मैं बता दूं, ढेरों ढेरों के हिसाब से इतनी भीड़ बर्डन के रूप में मौजूद हो चुकी इस जो माँ के दिए रास्ते पर है, तो उनका एलिमिनेशन प्रोसेस चालू हो चुका है। ढेर सारे लोग कोरोना के टाइम में निकल लिए या निकाल दिए गए, जिनको चरणों में जगह मिली थी। अगर आपको पता हो, आप जानते होंगे बहुत सारे लोगों को चरणों में जगह जो लिए गए थे उनको निकाल दिया गया कोरोना के टाइम में। पता लगता होगा आपको, पता लगा होगा जगह जगह।
अरे वो चले गए, वो सहजी बड़े अच्छे थे, वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए, सुना होगा आपने। बर्डन को हल्का कर रही है दैवी शक्तियां कि भाई मुझे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट चाहिए, क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। और हम लोग भी जीवित इसलिए हैं अभी तक क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर उन्हें संभावनाएं दिख रही होंगी। जो कार्य के लिए मैं आई हूं भैया, कि भाई चलो इनके माध्यम से हो जाए, हो जाए, हो जाए। हम लोग से मतलब और भी बहुत सारे सहजी, हम खाली यहाँ 10 20 50 नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है, क्योंकि बर्डन को तो अनबर्डन करना उनका 2 मिनट का काम है। अब देखिए हम लोग भी अपने घर में कूड़ा करकट बाहर फेंक ही देते हैं, उठा के तो नहीं रखते ना कूड़ा करकट को। तो इतने बड़े मूवमेंट में, डिवाइन मूवमेंट है, उसके अंदर कूड़ा करकट कहाँ वो देवी रखने वाली है। अगर चलो गलती से कूड़ा करकट आ गया, इसे बाहर फेंकू निकाल के। और कोई एक प्रश्न करेगा, अरे यार फेंके गए लोगों की पहचान क्या है? क्या बताने की जरूरत है मेरे को ये? अच्छा चलो लक्षण बताओ। फेंके गए बाहर, जो फेंके गए हैं उनके लक्षण बताओ क्या है? कंडीशनड है। नहीं नहीं, वो तो बात सही है, कंडीशन है ही। लेकिन जैसे क्या क्या गतिविधियों पे बाहर फेंके गए होंगे, जरा कल्पना करके देखो। कल्पना करके, क्या रियलाइज करके देखो। जो अपने झगड़ालू। स्वार्थ की पूर्ति चाहते हो। हाँ बिल्कुल पक्की बात है। जो झगड़ालू होते हैं बहुत। बिल्कुल बिल्कुल बात है। दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार क्या है? फेंके जो जा चुके हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि फेंके जा चुके हैं। डोमिनेंस बहुत ज्यादा करते हैं। डोमिनेंस वाले भी जो फेंके जा चुके हैं। या व्यवसाय करते हैं, हैं? पहचान बनाने के लिए बिजनेस आए हैं। करते हैं। बिजनेस करते हैं, पहचान बनाते हैं, सब फेंके जा चुके हैं ऑलरेडी। उनको पता नहीं लग रहा है फेंके जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता लग रहा है कि ये फेंके गए हैं। अंधभक्त। ये तो छटाई के लिए ही आया था। भला हो इस महान जीवात्मा का, तथाकथित हमारे, इसके कारण तो हमारी सॉर्टिंग करा दी हमारे बीच में। इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता था। मैं देवी माँ को बड़ी समस्या थी, क्या करूं मैं। उन्होंने कहा चलो अभी जुगाड़, कृष्ण जी ने, उन्हें विष्णु जी ने एक रास्ता सुझाया कि मैं ऐसा भेजता हूं जो अपने आप को भगवान मान ले। बस वही छट, उसी से छट जाएंगे सहजी। इधर वाले इधर हो जाएंगे, इधर वाले इधर हो जाएंगे। भाई विष्णु जी का काम हो गया शुरू। विष्णु जी ने काम शुरू करा कि चलो भाई, माँ आदिशक्ति ने कहा विष्णु जी ये बताइए मैं छटाई कैसे करूं इनके बीच में। तो अगर मैंने कुछ किया तो सारे निबट जाएंगे। तो विष्णु जी मुस्कुराए, चिंता ना करो माते, मेरे पास सब जुगाड़ है। उन्होंने एक राक्षस को उकसाया कि चल तू भगवान बन जा। और वो भगवान बन गया। और उसको भगवान मानकर उसकी जय जयकार लगाने वाले लोग थे, 1 सेकंड में छिट गए। 1 सेकंड लगी। माँ आदि शक्ति ने कहा मुस्कुरा के, आपका काम कभी फेल नहीं होता है। सतयुग से लेके आज तक आप 100% ऐसे कार्य करते हो कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी आए चोखा। जो विष्णु जी के कार्य को ना समझे वो खाए हर पल धोखा। तो विष्णु जी ने उकसाकर उन्हें ऐसा कह दिया कि खुद को ही विष्णु मान बैठा, कृष्ण मान बैठा। तो बस देवी माँ के लिए आसान हो गया, और बाकी रुद्रों के लिए भी आसान हो गया कि जो आत्म साक तथा कथित आत्म साक्षात्कार को पाने वाले राक्षसों को सपोर्ट कर रहे हैं। लो भैया आ जाओ, चलो तुम्हारा टारगेट आ गया, लो काम करो। छुट्टी। आसान कितना था छाड़ना। और शिमाते ने इस पे एक लिखवाया भी था आर्टिकल कि भाई छटाई कैसे हो। इतना आसान तरीका छटाई का। बाकी कुछ तरीके तो कॉम्प्लिकेटेड से हैं, पर ये इससे आसान तो कोई तरीका हो नहीं सकता।
और कुछ लक्षण आपको पता ही है, जिनके हाथ में कटोरा है आज भी, वो भी छटे हुए हैं, वो भी निकल चुके हैं। कटोरे वाले सब निकले हुए हैं। अब पता नहीं अपने आप को क्यों मान के चल रहे हैं कि हम शामिल हैं, कोई शामिल नहीं है। और जो भूत बाधाओं को ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं, कराने के चक्कर में लगे हैं, वो भी छटे हुए हैं, वो भी बाहर निकल चुके हैं। जो अस्पताल खोल के बैठे हैं वो भी बाहर निकले हुए हैं। शामिल कोई नहीं है इसमें। हम मान के चल रहे हैं सब लोग अपने आप को हम शामिल हैं, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है उसके लिए आप स्पेसिफिक, आप अस्पताल खोल के क्यों बैठे हो भाई? ये तो बाई प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाओगे जब इधर चलोगे। जो भी साधक साधिका अपने अंदर उतरने का अभ्यास बना लेंगे, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें ठीक हो जानी है, आपको कुछ करना ही नहीं है। जो तथाकथित बड़ी चतुराई दिखाते हैं सहजी भैया, उनका भी, उन्हें भी बाहर ही समझो, आउट ही है। और ना यकीन हो तो अपनी अंतरात्मा में झांक के देख लेना, अंतरात्मा आपको बता देगी आउट होगी इन हो। और जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, तो बस उनका तो क्या बोलूं मैं। उनका तो ये हाल है जैसे तोप के मुंह पर बांध दो आप, फिर क्या होगा? एक तोप है, तोप के नाल के एंड पे बांध दो बाहर किसी को, उसकी नाल के आगे, तो क्या होने वाला है उसके बाद? वो तो ऐसे लोग हैं जो लोग भगाएंगे। जो सहजियों का खून चूस रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं सहजियों से। आई एम सॉरी जो मैं बोलने जा रहा हूं, वो तोप के मुंह के आगे बंधे हुए हैं, गलतफहमी निकालने अपनी। उनकी तो दुर्गति, और वो खुश हो रहे हैं हमें तो बड़ी अच्छी जगह मिल गई। हाँ, हम भी कह रहे हैं बहुत अच्छी जगह है भाई, चलो चलो बहुत बढ़िया। सबसे खतरनाक चीज तो यही है, जिन्होंने पैसे कमाने की सोची सहयोग में आके, वो तो तोप के आगे बंद गए बस। जब बंदे हैं तो एक दिन चलेगी भी तोप, ये बात तो तय है। उसका तो टाइमर लगा हुआ है ना, जैसे ही वो घड़ी की सुई टाइमर हैंड होगा, धड़ाम गया काम से। उनका हाल क्या होगा? अच्छा, तोप जहां की तरफ डायरेक्शन है वो तो उसे तो नष्ट करेगी ही करेगी। अब जो बंधा है तोप के आगे नाल से, तो उसका तो क्या होगा वो भी आपको पता ही है। ये बहुत सारे लोग गलतफहमी पाल के बैठे हुए हैं, अरे हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हम तो इससे भी नोट कमाएंगे, उससे भी नोट कमाएंगे, इसको ही मूर्ख बनाएंगे, धंधा बना लेंगे पूरा। उन्होंने तो अपनी दुर्गति कर ली है भाई, कर चुके हैं वो अपनी दुर्गति। अब कुछ, अब वो सर पटकने के बाद भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि तोप के मुंह पे बांध दिए गए हैं। ना कोई उन्हें नीचे उतारने वाला है, और ना वो खुद अपने आप से उतर के आ सकते हैं। उनके लिए तो भाई, उनकी जीवात्मा की रेस्ट इन पीस के लिए तो आप प्रार्थना कर सकते हो, पर होना तो है नहीं पीस। जीवात्मा के लिए तो अपनी मुसीबत उन्होंने अपने जीते जी खड़ी करी दी, बाद में भी कुछ होने वाला नहीं। बहुत टाइम दिया माँ आदि शक्ति ने कि भाई ठीक है अब भी देख लो। अपने लेक्चर्स में भी कहा मत कमाओ भैया सहयोग से पैसा, सहयोगियों के पैसे, खून पसीने की कमाई को मत निचोड़ो। नहीं माने वो, तो शिमाते के लेक्चर्स में भी है। तो आज तो मेरे हृदय में जो आ रहा है मैं बता रहा हूँ कि भैया सीधी सी बात है, अब तो वो तोप के गोले पे उस पे बांध दिए गए, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। मना लो कुछ दिन के लिए पार्टी वार्टी, कुछ दिन बाद तो बस हिस्ट्री हो जाएंगे। और फिर लोग कह रहे होंगे भाई ना ना, कानों पे हाथ पकड़ के, ना भाई पैसा एक चवन्नी नहीं कमानी सहयोग से हमें। कानों पे हाथ लगा के 36 बार लोग डर के मारे कहा करेंगे। ऐसा खतरनाक परिणाम आने वाला है ऐसे लोगों का। कुछ का तो आ भी चुका है, कुछ का आना शेष है। अब युधिष्ठिर वाली बात आती है, भाई सबसे बड़ा आश्चर्य है क्या?
ये रोज लोग एक दूसरे को मरते हुए देखते हैं, फिर भी सोचते हैं हम मरेंगे नहीं। वैसे महान लोग ऐसा ही हैं कि सहजियों का खून चूस रहे हैं, उनके पैसे लूट रहे हैं, और ये मान बैठे हैं कुछ होने का नहीं है। लेकिन एक झटके में सब कुछ हो जाएगा, एक ही झटके में। और सारी मठाधीशी काफूर हो जाएगी। इन मठाधीशों ने बड़ा सहयोग का बेड़ा गर्क किया है, सामूहिक रूप से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, सामूहिक रूप से बहुत बड़े स्तर पे डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि श्री माता जी ने इतनी बरसों तक मेहनत करी, इतना बड़ा एक जगह स्थान बनाया, उसको बड़े बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया, बहुत ही बुरी तरीके से। और मिसगाइड करते हैं कि भैया नहीं नहीं नहीं, अगर तुमने पैसे नहीं दिए, बस देख लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पैसे जरूर दे दो। इसके पैसे, उसके पैसे, उसके पैसे, उसके पैसे, पता नहीं कितने रूपों में पैसे मांग मांग के इकट्ठे करते रहते हैं। और सुविधाएं, बहुत बुरा हाल है भाई, स्थिति खराब है। चलो कोई बात नहीं है, सब भला होगा। अंततः भला तो जीवात्मा का कभी ना कभी हो ही जाएगा। और कुछ लोग तो शायद इन बातों को सुन के जागरूक हो जाए और डर के मारे कम से कम कुछ काम तो बंद कर दें। और हमें मजबूरी है अपने कर्तव्य निभाने की। भीतर में बैठी हुई हृदयेश्वरी कह रही है, बेटा जो संदेशा दे रही हूँ वो आगे तक पहुंचाने के लिए तो दे रही हूँ। हम तो अपनी ईमानदारी के साथ उनका संदेशा सब तक पहुंचा ही रहे हैं। बाकी आप जानो, आपकी चेतना जाने। जो लोग ऐसा समझते हैं, तो आप कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। इसीलिए बहन सीरियस होना पड़ता है। आप जिसे बड़े प्रेम से जय श्री माता जी कह के गले लगा रहे हो, और वही इंसान आपका खून चूसना शुरू कर दे, आपकी सब चीजें सुख सुविधाओं को खा जाए, आपका उसकी नजर आपके धन पे हो और वो लूटने पे आ जाए, तो फिर क्या होगा? अफसोस भी होगा ना। और ऐसे जो शुरू शुरू में बड़े सारे सेंटर्स में बड़े प्यार से लोगों ने बड़ा सम्मान दिया ऐसे मठाधीशों को एक समय में, उसके बाद उन्होंने क्या हाल किया, इतना उन सहजियों का कितना दुर्गति करी, उनको इनसिक्योर कर दिया, उनके अंदर सिस्टम में वायरस डाल दिए, दुनिया भर के वायरस डाल दिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा। कितना बुरा किया है सहयोगियों के साथ, तो क्या ये बच जाएंगे? ठीक है, एक बार को तो उन सहयोगियों को बचा भी लिया जाएगा जो इनसे बाधित हुए हैं, लेकिन उनका क्या हाल होगा? क्या वो छूट जाएंगे? सबसे ज्यादा तो वायरस डालने वाले लोग हैं, फट वायरस डाल देते हैं, तुम्हारे अंदर भूत घुस गया, तुम्हारे अंदर ये हो गया, तुम्हारे चक्र खराब है, तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारा वो खराब है। बेचारे भोले भाले लोग जुड़ते हैं, उन्हें इतना डरा डरा के मार डालते हैं, इतनी दुर्गति करते हैं भाई। बहुत बुरा होगा ऐसे लोगों का, क्लियर बता रहा हूं मैं आपको। इतना इनसिक्योर कर देते हैं, आदमी का कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। अपने अंदर ही उसे अपने से ही डर लगने लगता है, तेरे अंदर भूत तो नहीं है। वो बेचारा शिजोफ्रेनिक हो जाता है डर के मारे। उसे कुछ नहीं था लेकिन बन गया शिजोफ्रेनिया, हमारे मठाधीशों ने बना दिया उसके अंदर ये। एक मेरा निवेदन आप सबसे है जो यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी बहुत ही विनम्र आग्रह है और और एक अनुग्रह भी समझ लीजिए, निवेदन भी समझ लीजिए। जो भी जूम पर उपस्थित होते हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि जो लोग सहज को फॉलो नहीं करते आपके घर में, जूम सेशन से उन्हें दूर रखें। कारण ये है क्योंकि ये जो चलता है, चेतना का स्तर उतना नहीं है सहजीव का, सहजीव के फैमिली मेंबर्स का इन तथ्यों को आत्मसात कर पाए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये
कि सबसे एक रिक्वेस्ट ये करें मेहरबानी करके कि भाई घंटा 2 घंटे के लिए जब तक भी ये सेशन चलता है, कोई भी काम ऐसा ना हो कि भाई बार बार आप पूछने आओ। पहले से ही निपटा लो, पहले से ही निपटाओ कि कोई आ रहा है जा रहा है अगर आपके उसमें, यकीनन आपको भी डिस्टरबेंस होती है और पूरी कलेक्टिव को भी डिस्टरबेंस होती है। इट इज ए वेरी सीरियस मैटर टू अंडरस्टैंड। और जो सहजियों में इतनी क्षमता नहीं है अपने घर के लोगों को ये कन्विंस कर सकें कि 2-3 घंटे के लिए हमें एक आइसोलेशन दे दो, तो फिर मेहरबानी करके वो इसे ज्वाइन भी ना करें। डोंट ज्वाइन इट, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा। चुप करा। देख लो, देख लो। हम तो इस चक्कर में बैठा लेते हैं, अरे वो ऊर्जा मिल जाएगी, वाइब्रेशन मिल जाएगी, पर होगा क्या? उनको समझ में आ नहीं रही बात पूरी तरीके से। ना वो अभ्यास किया है उन्होंने, ना उन्होंने अपने अंदर की गहराई को उतना पाया है जो इन तथ्यों को आसानी से आत्मसात करे। तो उनका आज्ञा चक्र सक्रिय होगा, बाद में आपसे संघर्ष शुरू हो जाएगा, मानसिक विवाद होंगे, कोई फायदा नहीं है। तो ये इस बात का ख्याल रखें। बार बार कई बार देखा है कोई भी आ जाता है, मैं महसूस करता हूँ, और आप में से कुछ लोगों को जाना पड़ता है या उनसे बात करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हफ्ते में, ऐसा भी तो ऐसे कोई इतने लंबे चौड़े काम नहीं होते किसी की जिंदगी में 9:30 बजे के बाद जो इतने अर्जेंट हो कि भाई ये रात में इस सेशन के बीच में ही आके जो है उन कामों को बताया जाए या सुना जाए। और जिनकी स्थिति ऐसी है तो प्लीज वो जूम सेशन अटेंड ना करें, ज्वाइन ही ना करें। क्लियर कट बात। पर ये टेक इट ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए इसको। इसके चक्कर में बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत से सहयोगियों के घरों में आई है ये प्रॉब्लम। यानी कि अगर आपकी स्थिति घर में इतनी है ही नहीं कि आपकी बात समझ पाए घर के लोग, तो आप में से किसी को ज्वाइन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बैड इफेक्ट आएंगे। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हाँ, छूट है केवल बहुत छोटे बच्चों की, माताओं की, कि भाई जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और वो इतना छोटा बच्चा समझ भी नहीं सकता। उनके अलावा बाकी सबके लिए, सबको ये चीज का पालन करना चाहिए और इस चीज में मदद करनी चाहिए कि भाई ये कलेक्टिव में डिस्टरबेंस किसी भी तरीके का ना आए। एक दायित्व है सभी का, कलेक्टिव। ये टेक इट ग्रांटेड वाली बात नहीं है। घर के सदस्यों से आपको इस तरीके से समझाना चाहिए कि देखो, जैसे हम कहीं जाकर अटेंड कर रहे हैं, कहीं जाकर किसी दूसरे स्थान पे जाके अटेंड कर रहे हैं, तब भी तो आपके संपर्क में नहीं रहेंगे ना। तो थोड़ी देर के लिए अपने घर के कमरे को या जो भी जगह पे आप बैठते हो, उसको ऐसे मान लो कि कोई दूसरा प्लेस है जहाँ पे आपके संपर्क में कोई घर के लोग हैं ही नहीं, वरना आप ही को नुकसान है। मैं तो देख रहा हूँ बहुत नुकसान हो रहे हैं, बहुत से लोग, बड़ी परेशानी आती है बाद में। और आती भी है, मैंने बोला था ना, किसी किसी ने ऐसे ऐसे बोल दिया, ये हो गया जी मेरे घर का, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। तो अब क्यों हो गया? क्योंकि आपने मौका दिया। एक अयोग्य पात्र है किसी भी चीज का, और उसको आपको वो चीज पर दे दो, आप उसको वो चीज दे दो जिसके वो योग्य नहीं है, तो उसे संभाल नहीं पाएगा ना, संभाल ही नहीं सकता वो उस बात को। तो उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत नुकसानदायक, उसके खुद के लिए भी नुकसानदायक हैं और आपके लिए भी नुकसानदायक है और कलेक्टिव के लिए भी है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है, अब तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा इस मामले में कि हम आखिर किस पर्पस के लिए जुड़े हैं। हमें इसके लिए बहुत सीरियस होना चाहिए। उसके लिए वो एटमॉस्फेयर आपको कुछ घंटे के लिए तैयार करना ही है। फिर भी किसी को लगता है भाई हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, यू बेटर लीव, छोड़ दो। यूट्यूब पे तो सब कुछ मिल ही जाता है, आज नहीं तो कुछ दिनों बाद मिल ही जाएगा यूट्यूब पे मटेरियल। मैं इसलिए ओपनली बोलता हूँ, ओपनली। अब आए दिन बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी पड़े हैं, मैसेंजर पे भी पड़े हुए हैं। किसी ने किसी को नंबर देके उन्होंने तुरंत ये कहते हैं हमें भी जुड़ना है, हमें भी जुड़ना है, हमें भी जुड़ना है।
तो जो ऐसा मैसेज दे रहे हैं उनके लिए भी मेरा संदेशा है, आपको एश्योर होना चाहिए कि आप किस लिए जुड़ना चाहते हो इस Zoom में। उसका पर्पस क्या है जूम सेशन। तो इसके लिए बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। आपको ये समझ लेना, ये सेशन केवल और केवल, केवल और केवल उन साधक साधिकाओं के लिए है जो ग्लोबल वेलफेयर के प्रति कटिबद्ध हैं। सोचते नहीं है ना, सोचने तक सीमित नहीं है, डेडिकेटेड हैं ग्लोबल रिफॉर्मेशन के लिए, डेडिकेटेड, कटिबद्ध हैं। उन्हीं के लिए केवल ये सेशन है। एक आउट ऑफ हॉबी, आउट ऑफ एक कहना चाहिए ट्रेंड, अगर आप सेशन से जुड़ना चाहते हैं, आई एम सॉरी, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। और पारिवारिक कल्याण के लिए जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है सेशन ये पारिवारिक कल्याण के लिए। और आर्थिक रूप से लाभ हो जाए उसके लिए भी बिल्कुल नहीं है ये। जुड़ने वालों, आप लोग जो इसमें जुड़ना चाहने की इच्छा रखते हो, मेरी बात आप सुन रहे हो, ये अपने अंदर झांक के देखो, प्रश्न करो, क्या मैं इस रचना से इस लेवल का प्रेम करता हूं, परमेश्वरी की इस रचना से इतना प्रेम करता हूं, इस रचना के लिए जो मेरा योगदान मेरे माध्यम से परमेश्वरी लेना चाहती हैं, क्या मैं इस लेवल पे समर्पित हूं। तब आप इसमें जुड़ने की सोचें। अन्यथा मेहरबानी करके अब ऐसी चीजों का बिल्कुल जीरो कर दें, त्याग कर दें। हमारे परिवार का हो जाएगा भला, उसका भला हो जाएगा, धन धान्य से भरपूर हो जाएगा, इसके आप ऐसी चीजों के लिए ये जूम सेशन नहीं है, ना ही वर्कशॉप है। वर्कशॉप एट डिफरेंट प्लेसेस वाले वर्कशॉप भी ऐसे लोगों के लिए नहीं है। थोड़ा सा, मैंने एक कहानी सुनाई थी ना, किसी ने सीमेंट का प्लांट देखा है? आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है सीमेंट तैयार कैसे होता है उसका प्लांट देखा हो। थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूंगा। बड़े बड़े पत्थर आते हैं ट्रकों में भर भर के, और एक कन्वेयर पे वो पत्थर ग्राइंडर में जा रहे होते हैं। पहले वो ग्राइंडर कम, वो ब्रेकर होता है। पहले बड़े पत्थरों को छोटा किया जाता है, फिर छोटों को और छोटा किया जाता है, फिर और उनको भी छोटा किया जाता है, महीन कर दिया जाता है। उसके बाद तो फिर पाउडर बना दिया जाता है, फाइनली पूरी तरह पाउडर बना दिया जाता है। और जो पाउडर होता है उसे हम सीमेंट कहते हैं, सीमेंट। और सीमेंट में खूबी क्या होती है कि वो द्रव्य पानी के साथ मिलकर जब उसे लेप दिया जाता है तो कुछ घंटे बाद वो दो चीजों को जोड़ सकता है। दो ईंटों को जोड़ सकता है, दीवार बना सकता है, सख्त हो जाता है सूख के। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी उस पर डाला जाता है, 7-8 दिन तक लगातार पानी से उसकी तराई की जाती है, तो इतने तगड़ा जुड़ाव हो जाता है, कहा जाता है कि भी 100 साल तक सीमेंट का प्रभाव रहेगा। तो समझिए कि हम सब लोगों के अंदर जो कंडीशनिंग है, दुनिया भर की कंडीशनिंग है, उसको सीमेंट जैसे बनाने की प्रक्रिया वाले ग्राइंडर में झोंक दिया जाता है। धीरे धीरे चूरा होते 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 कंडीशनिंग का चूरा होता है, होता होता है, फाइनली कंडीशनिंग इतनी पिस जाती है कि उसके अंदर एक खूबी पैदा हो जाती है कि जोड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है उसके अंदर। जल यानी कि आदि शक्ति रूपी जल में जब वो जो पिसे हुए कण जो आते हैं तो उनके अंदर एक ताकत पैदा होती है, उसमें जुड़ाव पैदा करने की क्षमता आ जाती है, दो चीजों को जोड़ सकते हैं। यानी कि सीमेंट का मतलब है क्रिएशन। यानी कि हम सब लोग वो हैं जो स्वेच्छा से उस डिवाइन ग्राइंडर में पीसे जाने को समर्पित हैं कि हाँ पीस लो, हमें चूरा चूरा बना के उपयोगी बना लो, हमारा जो भी उपयोग कर सकती हैं हमें देवी माँ, आप हमारा जो उपयोग कर सके कर सकें। तो पर्पस ये है जूम सेशंस का, इस लेवल पे जाके। तो यहाँ जोड़ने की बात जो हो रही थी, वो जोड़ना किस चीज को है? एक हृदय को दूसरे हृदय से जोड़ना।
अब सीमेंट में अगर बजरी होगी तो सीमेंट काम नहीं करता। जब तक बिल्कुल पाउडर नहीं होगा तब तक वो जोड़ने की क्षमता नहीं रखता। यानी कि हमारे अंदर कुछ भी जीरो हो जाए, बिल्कुल पिस जाए, जो भी कुछ कंडीशनिंग कंडीशनिंग कचरा पचरा है सब इतना महीन हो जाए कि हमारे अंदर कुछ ना रह जाए। तो ये जो जूम सेशन है ऐसी इच्छा रखने वालों के लिए है, और जिनके अंदर ये इच्छा नहीं है तो मेहरबानी करके इस जूम सेशंस में जुड़ने की सोचें भी ना। और जुड़ गए हैं गलती से तो प्लीज कोई माइंड नहीं करेगा, आप जूम सेशन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका पर्पस यही है। कहने का मेरा मतलब ये है। और उसके बाद तो फिर मजे ही मजे हैं। अगर हमने कहा कि ठीक है पीस लो माँ, जैसे जहां तक पीसना हो पीस लो, हम तो खुशी खुशी स्वेच्छा से पीसने को तैयार हैं, तो माँ आदि शक्ति हमारा सदुपयोग कर पाएंगी। अन्यथा आपने देखा होगा राजमिस्त्री होता है, देखते हैं साहब ये सीमेंट नकली आ गया, फेंक दिया जाता है, फेंको वहीं से नया लाओ। तो आपने देखा होगा ना, कभी कभी नकली सीमेंट आ जाता है। तो हमारा जो वजूद है वो सीमेंट बनने के लिए है। अब आप देख लो, इसका पर्पस ये है, कोई मामूली बात नहीं है। खाम खा अपने आप को यहाँ दिखाने से कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे कुछ फायदा होना भी नहीं है। तो जूम सेशन के लिए बहुत सारे लोग जो बार 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 भेज रहे हैं मेरे को, इससे सुनने के बाद देखना कितने भेजना चाहते हैं। अब ये जब भी पब्लिश होगा तब तक के लिए ग्रेस पीरियड है, भेजते रहो तब तक। लेकिन इसके बाद आप अपना आंकलन करें, हम जुड़ना क्यों चाहते हैं, हम क्या पिसने को तैयार हैं, अपना वजूद मिटाने को तैयार हैं, इस अस्तित्व को हम पाल पोस कर पता नहीं कितने जन्मों से उठा उठा के घूम रहे हैं, क्या उसको चकनाचूर करने को तैयार हैं। यही समर्पण है। समर्पण कुछ शब्दों में बोलना नहीं है, इसका पर्पज एक ही है। ये जो उनकी रचना है, इसके लिए हम एक छोटा सा एक कंधा माँ देवी के लिए अपना पेश कर सके, माँ लो हमारे माध्यम से कार्य करो। पंडित श्री राम आचार्य की बात एक मुझे बड़ी अच्छी याद आती है। पंडित श्री राम आचार्य ने 3700 पुस्तकें लिखी, 3700 पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी, छोटे से जीवन काल में। उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी और वो ये एक आर्टिकल है उनका, आदि शक्ति की लीला कथाएं ऐसे करके कुछ है, आदि शक्ति की लीला कथाएं, उसका एक हिस्सा है। उन्होंने लिख बोला कि राम पंगा है और मानव अंधा है। सुनना, सुनना दोबारा। राम पंगा है यानी कि राम पैदल चल नहीं सकता, और मानव अंधा है, वो देख नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अब किया क्या जाए कि राम को अपने कंधे पर बैठा लो, तो राम अंधे को बताते रहेंगे कि तू इधर चल, कि इधर चल, तू इधर चल, तो इधर चल। समझ में आई कुछ बात? उनकी ये बात बड़ी सुंदर लगी मेरे को। अब मानव अंधा क्यों बताया उन्होंने, या उसे तो बस क्या कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। तो उनका कथन ये था कि मानव को केवल अपना मोह और माया ही दिखती है, क्या दिखता नहीं उसको, आम मानव को मोह माया के अलावा कुछ दिखता नहीं। तो फिर उन्होंने कहा भाई राम को कंधे पे बैठा लो, आप जब चलोगे तो आप ठोकर नहीं खाओगे। राम बता देंगे कि देखो भाई गलत रास्ते पे आ गए हो, मुझे दिख नहीं रहा और मैं चल नहीं सकता, तेरे बिना मैं चलूंगा नहीं, वही चलाने वाला है मेरे को, खुद से मैं नहीं चलने वाला। पर मैं तेरे को जब तू चलेगा तो मैं तुझे ये बता दूंगा कि सही जा रहा है या नहीं जा रहा। इसका मैंने कहा कोरिलेट करना चाह रहा हूं कि देवी माँ हमारे शस्त्रार पे आ गई, ठीक है, संपूर्ण शक्तियों के साथ हमारे शस्त्रार में आ गई। हमने एक बार को आदर के साथ हृदय में भी बैठा लिया, ठीक? ये पहला स्टेज हुआ। अब उसके बाद यदि हम
अपने हृदय में उनकी बात नहीं सुनते, तो हम भी वो पंडित श्री राम के बताए वाले मानव की तरह हम ब्लाइंड हैं, हम अंधे हैं। क्योंकि अगर हम सुनते हैं और उनके मुताबिक चलते हैं तो हमारा ये सफर बढ़िया होगा, और हमें ना तो भटकना पड़ेगा, ना ठोकर लगेगी, और ना ही जो है हमारा नुकसान हो पाएगा। आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारा कोई लॉस नहीं होगा। और देवी माँ ने हमें जो जागृति दी है उनका उद्देश्य भी पूर्ण हो पाएगा। इस उद्देश्य की जागृति हम उनके लिए छोटा सा एक योगदान अपने अपने स्तर पर दे पाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसलिए मैंने पंडित श्री राम जी की बातों का कोट किया है यहाँ पर। जो सर्वत्र शक्तिमान, तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली शक्ति हमारे सहस्त्रार पर अवतरित हो गई, और हमने बड़ी श्रद्धा से उन्हें अपने हृदय में बसा लिया। तो एक काम और करना होगा, वो हमारे हृदय में बैठकर क्या बता रही हैं हमें का अनुसरण करना होगा। वरना कोई फायदा नहीं उनके बैठाने का हृदय में, और कोई फायदा नहीं उनका अवतरित होने का हमारे संस्कार में। यानी कि एक स्टेप और जो संतुष्ट हो गए कि हाँ हाँ हमारे हृदय और सहस्त्रार पे देवी आ गई, इससे खाली काम नहीं चलेगा। उनके संदेशों को अपने भीतर में महसूस करके, एक्नॉलेज करके अपने रास्ते पे आगे बढ़े, तब जाकर ये आंदोलन को क्या कहना चाहिए, मिशन ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें हमारा छोटा मोटा योगदान घटित है। अब बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि बड़ी अजीब अजीब बातें हैं, काल्पनिक बातें करते हैं। पर अगर आपको ये किसी को काल्पनिक लगती है तो जरा अपने अपने अंदर झांक कर और अपने बाहरी जीवन को देखें। पिछले कितने सालों में ट्रांसफॉर्म हो चुका है ऑलरेडी। अपने परिवेश में देखें, आपके पारिवारिक घटनाक्रम कैसे बदले हैं, या आप पारिवारिक घटनाक्रम के बीच में होते हुए भी आप कैसे बदले हैं, और किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। किसी पारिवारिक सदस्य को नुकसान भी कोई नहीं पहुंचा, लेकिन परिवर्तन भी आ गया। घटित हुआ ना ऐसा? तो इन बातों का ये क्या कहना चाहिए, प्रमाण भी है, और आप ही के पास है प्रमाण इस बात के लिए। तो सुमेधा बहन ने तो बताया, कोई और बताएगा? जयपुर में जाने वाले एक हमारी शिल्पा बहन कुछ बताने जा रही थी, कहाँ गई है? क्या शिल्पा बहन ये? है क्या? चली गई शायद। वो है, शिल्पा दीदी है, म्यूट है पर। म्यूट है? अगर वो बोलने के लिए तो म्यूट है, सुनने के लिए भी म्यूट है क्या? आवाज पहुंच पा रही होगी उन्हें, उनकी मेरी आवाज उनका? हाँ, आवाज जा रही होगी। तो बहन मेरे आपने बोलना शुरू किया था तो पहले सुमेधा बहन का नंबर आ गया था। अगर आप बोल सकते हैं तो बोल दीजिए, वरना कोई तीसरा बोलेगा, जयपुर वाला। कोई तो बोल दो, गए तो इतने सारे जने थे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सरनजीत जी, अरे बस हाँ मजेदार जी, हाँ जी। बात सुन के मजा आ गया। तो जयपुर में जाने का मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था, और अपने आप में एकदम मैजिकल सा ही एक्सपीरियंस हुआ कि पहले कुछ इस तरह से घटनाक्रम हुआ कि बहुत सारी मुश्किलें थी कि नहीं जा पाएंगे। फिर कहीं से वो मैसेज आया कि भाई आप इच्छा करो खाली, और चीजें देखो कैसे चेंज होती हैं। तो मेरे दिमाग में उसी टाइम फिर इच्छा हुई कि
मेरे को ये जो जाने की इच्छा है इसको छोड़ना नहीं है। तो उसी टाइम जो है एकदम से घटनाक्रम बदल गया, और जो इतनी मुश्किलें सी लग रही थी वो एकदम से हट गई। और जो है मैं वहां पहुंच गया। और मुझे ये भी कहा जा रहा था, क्योंकि उस टाइम मुझे ये कहा कि आप जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आप इतने अपने आप को इतना हल्का महसूस करोगे, इतना हल्का लगेगा आपको कि आपको लगेगा जैसे हवा में उड़ रहे हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मैं 2-3 दिन इतना बिजी था, इतना भागम भाग थी, तो बस वो भागम भाग रखी और उसके बाद निकला। तो मैंने कहा मेरे को तो क्या ही हल्का लगना है, लेकिन चलो अटेंड तो करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, मेरे को एकदम से ऐसे लगे मेरा तो शरीर ही है नहीं, और इतना मुझे आनंद सा अंदर ही अंदर, हृदय एकदम खुल सा गया, और आनंद ही आनंद आने लगा कि मैं देखो उस जगह पे जाके उस कलेक्टिविटी में शामिल होने जा रहा हूँ जिसका मैं ड्रीम कर रहा था। और मुझे ट्रेन में भी बहुत ही अच्छा लगा। और फिर वहाँ जयपुर में पहुंच गए। जयपुर में पहुंच गए तो एकदम सब लोगों के साथ मिलके जो है बहुत ही अपने आप में बहुत सुंदर लग रहा था। एक अलग ही आनंद महसूस हो रहा था। और मेरे लिए तो ये पूरी की पूरी जो है जयपुर की जाने की जो पूरी की पूरी यात्रा है, ये अपने एक बहुत ही बड़ा लाइफ में इम्पोर्टेंट माइलस्टोन सा बन गया। देखिए और वहां पे, वहां पे भी बहुत जी जी जी, बताइए बताइए। मतलब पूरा का पूरा एपिसोड बहुत ही एक अपने आप में यादगार सा क्रिएट हुआ, कि अपने आप जैसे ही हमने डिजायर की और चीजें खुल गई, और वहां जाने के लिए जैसे ही हम तैयार हुए तो पूरे शरीर के अंदर वो घटनाक्रम घटा, जिसे मैं महसूस कर रहा था कि फिजिकली मेरी कंडीशन नहीं लग रही थी कि शायद मैं इतना फिट महसूस कर पाऊं, लेकिन बहुत ही हल्का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पूरा फिटनेस लेवल 100% वहां पे फील हो रहा था, बिना 2 मिनट भी रेस्ट किए हुए। आपने एक चीज महसूस किया होगा कि उस वक्त आपने जो भी बताया बताया, लेकिन अब हम्म। बताने में कुछ ज्यादा मजा आ रहा होगा पहले से। क्योंकि उस वक्त हाँ तो उस माहौल में, उस वक्त तो उस माहौल में थे, बहुत सारी चीजें तो आती नहीं हम्म, दिमाग में, आप एकदम विचार रहित अवस्था में होते हो। लेकिन वहां से आने के बाद हम्म। थोड़ा थोड़ा उसको स्मरण किया होगा, उसका एहसास, तो अभी बताने में कुछ ज्यादा मजा आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि कैसे मेरे साथ कैसे एकदम से चेंज हुआ। मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं किस स्थिति में था और कैसे मेरे अंदर चेंज आया वो। तो वो चेंज, वो एक नॉर्मल चेंज नहीं था, वो तो एकदम डिवाइन चेंज ही है। कि किसी चीज ने मेरे को, पहले तक तो मेरी इच्छा पूरी स्ट्रांग जैसे ही हुई और मैंने वो स्थिति को पार किया, तो उसके बाद तो उसने मुझे खींच लिया। फिर मेरे हम्म। हाथों में नहीं था, वो खींच के ले गई वो। और पता अब है, मैं उसे देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पता है सरनजीत जी, ये कैसा घटनाक्रम था, इसको मैं एक चीज से कोरिलेट करना चाहूंगा। जैसे कि हम हम्म, स्पेस शटल को स्पेस में भेजना चाहते हैं तो रॉकेट लगा देते हैं उसके नीचे, 3-4 सेल वाले रॉकेट हम्म, होते हैं। तो हम्म, ताकत तब तक चाहिए जब तक स्पेस शुरू नहीं हो जाता, फिर तो स्पेस अपने हम्म, आप खींच लेता है। हम्म। तो बल, बिल्कुल इच्छा, बिल्कुल। इच्छा शक्ति का बल केवल तब तक चाहिए, उस संसार के ग्रेविटेशन, संसार की जब ग्रेविटेशन फोर्स को पार करने के लिए ही बल की आवश्यकता है, इच्छा शक्ति के। उसके बाद तो देवी हम्म, माँ आपको ऑटोमेटिकली अपने साम्राज्य की यात्रा करा ही देंगी, भ्रमण करा देंगी, बिल्कुल स्पेस शटल की तरह। कि हम्म। वायुमंडल का दबाव तक तो बल की जरूरत है रॉकेट के, उसके बाद बल की आवश्यकता रहती ही नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यही से महसूस लोग, हुआ। बहुत से हमारे सहजी इच्छा शक्ति का बल ही नहीं लगाते।
और वो उस परिस्थितियों के अधीन बस अपने आप को बिल्कुल धकेल देते हैं कि चलो, मतलब परिस्थितियों के गुलाम से हो जाते हैं। बल ही नहीं लगाते इच्छा शक्ति का, उसे ब्रेक ही नहीं करना चाहते, और उसको ज्यादा महत्व दे देते हैं। वो जो संसारिकता का घटना, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, उसको इतना महत्व दे देते हैं कि वो फिर हार जाते हैं। लेकिन अगर कोई इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर ले, मैं नहीं समझता वो परमेश्वरी के साम्राज्य में भ्रमण ही नहीं करेगा, बल्कि उनकी बहुत सारे जो साम्राज्य की विभूतियां हैं उसका भी आनंद लेगा। तो वो बिल्कुल, बल ये तो इसलिए लगता है, मैं वो भी कंडीशनिंग चलो। का बल है। कंडीशनिंग है। वो एक ग्रेविटेशन फोर्स की तरह आपकी चेतना को खींचती रहती है संसार की तरफ, वापस धकेल देती है, खींचती है। पर आपकी इच्छा शक्ति रूपी बल अगर कायम है तो वो बस पार कर जाता है पूरा वहां। पर उसके बाद तो स्पेस ही स्पेस है, मुक्त, जहां बल रहित अवस्था में आपका शटल जो है चेतना रूपी, वो भ्रमण करता आनंद लेता है। जी संजीत जी, बस इतना सी बिल्कुल, मैं ये चीज कह रहे बिल्कुल थे। मैं ये चीज इसको दोबारा बताना चाहूंगा कि भाई ये जो ऐसे उस टाइम इम्पॉसिबल सा लगता है कि भाई किसी ने मेरे को बोला कि तुम इच्छा करो और देखो कैसे घटता है। तो वो जो चीजें थी, मतलब आप उस टाइम तो कह रहे हो भाई, वो कह तो ठीक ही रहा है भाई, हाँ इच्छा करो, लेकिन आगे तो बहुत ही मुश्किल है। ये हम्म। सभी के साथ, हम सब के साथ ही होता है शायद। लेकिन हम रुक जाते हैं, तो लेकिन वो इच्छा उस टाइम हो गई तो वो निकल गया हम। तो मैं, मतलब ये वाला एक फ्रंट यूज करके सबको बताना चाहूंगा कि आप इच्छा जरूर करें और देखो कि कैसे वर्किंग होती है। तभी तो कहते हैं ना, शुद्ध इच्छा रखो, बाकी देवी अपने आप संभाल लेंगी। हृदयेश्वरी परमेश्वरी सब संभाल लेती हैं। क्योंकि हम्म। हमारे ही तो एक्सक्यूजेस, हमारी बाधा है। हम ही तो महत्व दे रहे हैं ना उन बातों को, नहीं 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 नहीं, ये हमारे वो, हम ही तो महत्व दे रहे हैं। देवी माँ तो देख के मुस्कुरा रही है, अच्छा दे ले, कितना महत्व देगा, नुकसान तो तेरा ही है। तो ऐसे बहुत सारे हम टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं। हम शुद्ध इच्छा, खाली इच्छा रख के ना, उसको कार्यान्वित करने का भी भाव नहीं रखते। जो कार्यान्वित करने का भाव रखेंगे तो माँ आदि, माँ के लिए कितना आसान है आपकी सारी परिस्थितियां बदल देना। उनके तो एक इशारे भर की देर है, सब परिस्थितियां बदल जाती हैं। आपके फेवर में हो जाती हैं सारी। एक बार शुद्ध इच्छा से भाव तो रखो, बस सारी रास्ता आपके लिए बन जाता है। बहुत सारे लोग मेरे से ऐसा कहते हैं, नहीं नहीं वो हमारे ये वो, मैं हंसता हूँ, मैं कहा, अच्छा भाई लगे रहो, अभी तो उसमें अटके हो। जब ये समझ में आएगी तो रहस्य समझ में आएगा कि करना तो कुछ था नहीं। सब संभाल उन्होंने कर लेनी होती है। तो चॉइस हमारी है ना, प्रायोरिटी हम किस चीज को देते हैं। ये जो ये जो आखिरी अवसर मिला हुआ है हमें, और इस चीज का महत्व हमें पता है कि अवसर आखिरी है। यदि इसका महत्व पता है तो फिर कोई बहानेबाजी नहीं होती अपने आप की। अगर इसका महत्व नहीं पता है तो फिर तो बहुत सारी चीजें हैं, ये फला ठिकाना, ये वो दुनिया भर के हैं। फिर तो कुछ नहीं है, वो तो हमारे मर्जी है, हम कितना ही अपने अपने आप को बहुत सारे लॉजिक दे दे के अपने आप को कन्विंस कर लें कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, वो ऐसे वैसे। वो हमारे हाथ में है, अगर आप इच्छा कर लें। अब ऐसा ही सीन मेरे जीवन में भी घटित हुआ था सरनजीत जी, बिल्कुल लगभग सेम केस था। बिल्कुल, अच्छा। हमारे पिताश्री की जीवात्मा ने शरीर का त्याग कर दिया। उससे पहले मेरे प्रोग्राम रियलाइजेशन के फिक्स हो चुके थे, आत्म साक्षात्कार देने का कार्यक्रम फिक्स हो चुका था, जहाँ कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों ने आत्म साक्षात्कार पाना था। तो हम्म। उससे एक दिन पहले, जिससे मुझे जाना था, मुझे जैसे 2 दिन बाद जाना है, उससे ठीक एक दिन पहले हमारे पिताश्री इस लोक को छोड़कर दूसरे लोकों में प्रवेश कर गए। अब घर के साथ मैं तो छोटा ही, सबसे बड़ा, घर सबसे बड़े जो लोग, बड़े बड़े हमारे चाचा वगैरह। अब जो उधर क्रीमेशन हो रहा है, क्रीमेशन चल रहा है उधर, चिता के हवाले कर दिया गया है उनके शरीर को, पंचत हो गए।
और इधर चौतरे पे बैठ के जब वेट करते हैं ना कि वो कार्यक्रम चल रहा होता है, उसके बाद बाकी प्रक्रियाएं होंगी, सब लोग वहीं बैठे होते हैं। और उस दौरान मैं अपने चाचा वगैरह से कह रहा था, जी मुझे तो कल जाना है। है, कहाँ जाएगा तू ऐसे में, ऐसे भी कोई जाता है? मैं कहा जी देखो ऐसा है, ये तो काम हो गया आज। अच्छा, तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन भी अब मैंने उसका भी काम निपटा दिया, मैंने उसमें भी मेरा कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं। तो देख लेना आप, सब तो हो ही। अब ऐसे हो गए, ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, ये है वो है वो है वो है। मैं कहा देखो जी, ये तो गए, अब कुछ इंतजार, इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं जिनकी जागृत होनी है चेतना। अब बताओ, आप खुद ही बता दो कि मैं क्या करना चाहिए ऐसे में। तो उन्हें समझ में आ गई कहानी मेरी। तो कुछ नहीं कहा किसी ने, मैं चला गया, प्रोग्राम करके आ भी गया। पीछे से तीसरे दिन वाला कार्यक्रम भी पूरा हो गया, उठावनी वाला, कोई दिक्कत नहीं। और जब मैं आया सब खुशी थे, किसी ने ये नहीं कहा तू चला गया, ये हो गया वो हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। और तेरावी जो हुई वो तेरावी वाली, उसमें तो सब कुछ था ही मैं वहां पे। तो ऐसी कंडीशन में कि ऐसे तो उस वक्त तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ तोड़ना पड़ेगा पूरा, कंडीशनिंग का पहाड़ खड़ा हुआ है, आप कैसे जाओगे? पर उनको एक बात भी पता है घर के लोगों को, भाई अगर ये कह रहा है तो जाएगा तो है ही ये। अब हम कुछ भी हाँ कहें या ना कहें, इसने तो जाना ही है। अब क्योंकि मुझे सामाजिकता समझ में नहीं आती, भाई इतना बड़ा एक एम है, एक इतना बड़ा कार्य श्रीमाता ने दिया, कौन सी सामाजिकता निभाऊं उसके आगे, समझ में नहीं आ रही मेरे को बात ये। अब चूंकि इस सामाजिकता को महत्व कौन दे रहा है, हम ही तो दे रहे हैं। कोई आके, अवतार आके या एंजल्स आके या ये तो हमारे को कह नहीं रहे तो ऐसा कर ले, हमने ही तो अपने आप को बांध रखा है भाई। और जिसने जाना है चला गया, वो उसके बाद क्या है? फिर तो 3 दिन तक बस कोई आता रहेगा जाता रहेगा, और आप उसे पूरी पहले से लेके एंड तक की कहानी हर एक को सुनाओगे, सब ये कहेंगे अरे अभी तो सही थे। आप पूरी कहानी बताओगे, ऐसा हुआ उसके बाद ऐसा हुआ उसके बाद, और कितनी बार रिपीट करोगे? मैं समझता हूँ जितने लोग उतना रिपीटेशन आपका, और पूरे आपके 2-3 दिन क्या करोगे, आप यही तो करोगे। बताओ, इसके अलावा कोई करता है क्या? और रहा सवाल जीवात्मा का, भैया आप उसका मुक्ति का आप ये समझ लीजिए कि अगर वो सरल एकदम साधारण मृत्यु हुई है, यानी कि बिल्कुल बिना कष्ट की मृत्यु हुई है, और आप जागृत भी हो, आपके घर में एक जागृत इंसान है, ये समझ लो किसी भी सदस्य की आसान मृत्यु के लिए जागृत मानव को भी क्रेडिट जाता है, कि जो एनर्जी फील्ड अगर घर में बना हुआ है उसके कारण कष्ट कम हो रहे हैं उसको। ये भी मैं आपको सत्य की बात बता रहा हूँ, क्योंकि उस जागृत मानव के साथ जो शक्ति साथ में चल रही है, महाआदि शक्ति का एक पूरा का पूरा एक आवरण आप लेके चल रहे हो, उसका जो एनर्जी फील्ड डेवलप हो रहा है वो बाकी लोगों को भी राहत देता है। भले ही कोई बाकी लोग आत्म साक्षात्कारी हो या ना हो, और किसी के अगर प्राण निकलने हैं तो उस प्राण निकलने की प्रक्रिया को ये एनर्जी फील्ड इतना आसान कर देता है, इतना आसान कर देता है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। चाहे किसी के कर्म बहुत खराब भी हो, और उसका ये सुनिश्चित हो कि वह एड़ियां रगड़ रगड़ के सालों बाद मरेगा, लेकिन किसी जागृत के होने का महत्व, ये समझो कि उसके होने से ही किसी की मृत्यु आसान भी हो सकती है। ये बात भी साफ समझना जरूरी है। कनेक्टेड पर्सन कोई मामूली घटनाक्रम नहीं है। अगर कोई कनेक्टेड है किसी के घर में, तो उससे बहुत किस्म के लाभ होते हैं जो आपको समझ में भी नहीं आने वाले। और ये मैंने इसलिए बताया कि इससे कठिन समय कोई नहीं होता। आप किसी की मृत्यु होनी है और उसकी जीवात्मा को एक सहायता मिल जाए, दुनिया की इससे बड़ी मदद हो ही नहीं सकती। और कोई परिवार का सदस्य कुछ कर ही नहीं सकता ऐसी दुर्दशा वाली कंडीशन में कि मृत्यु होनी है जिसकी, और उसकी मृत्यु की तैयारी नहीं है, उसकी चेतना तैयार नहीं है मृत्यु के लिए, और अवश्य भावी मृत्यु सर पे खड़ी हो गई। तो इतना आंतरिक संघर्ष होता है, इतनी भयंकर पीड़ा होती है, इतनी भयंकर पीड़ा होती है, जो ऐसी कंडीशन में संघर्ष कर रहा होता है। और ऐसी कंडीशन में जो सहायता मिलती है ना उसको, एक जागृत मानव की एनर्जी फील्ड से, उसकी कल्पना
कोई नहीं कर सकता। इसका एहसास केवल उस चेतना को हो रहा होता है जिसको सहायता मिल रही है अपने शरीर को छोड़ने के लिए। इतनी बड़ी बात है ये, इतना बड़ा घटनाक्रम है ये। तो जो कनेक्टेड पर्सन्स हैं, जागृत लोग हैं, उनको घर के लोग ऐसे ही ना मान लें कि ठीक है आप साधारण जीवन में तो आप जैसे मानते हो वैसे ही मानो, पर असाधारण घटनाक्रमों में उसका बहुत बड़ा योगदान है पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए। ये भी बात मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ में, क्योंकि घटित हुई हैं ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में जिसमें सबके बड़ी बड़ी ज्ञान और सबका बड़ा बड़ा विद्वता, विद्वान थे बड़े बड़े लोग, और जिनके बड़े बड़े धनिक लोग थे, सब धरा रह गया, कुछ नहीं कर पाए वो। लेकिन घटित हुआ किसी के ऐसे माध्यम से कि जो थोड़ी सी जागृति का एनर्जी फील्ड था, उससे बड़े बड़े घटनाक्रम घटित भी हुए। यही मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत से शायद जो घर के लोग हैं उन्हें कुछ नहीं समझते, कुछ भी कह देंगे, आप बहुत बड़े आप पाप कर रहे हो अगर ऐसा कर देते हो तो। अंदाजा भी नहीं है आपको आप कितने बड़े पाप के भागी हो। जयपुर में भी मैंने कहा था कि किसी भी साधक साधिका के जीवन में बाधाएं ना बने घर के लोग, बहुत समस्याएं खड़ी होंगी ऐसे लोगों के जीवन में जो बाधा बनेंगे। क्लियर कट बता रहा हूं मैं आपको, मेरे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे ही नहीं बोलता मैं कोई बात। और मेरा डराने का कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि बचाने का उद्देश्य है कि आप लोग किसी ऐसी मुसीबत में न फंस जाएं जो साधक साधिका की जीवन की बाधा बनने को तैयार हो। हट जाओ, बहुत बड़ी मुसीबत में घिर जाओगे, क्योंकि वो कोई मामूली घटनाक्रम नहीं है, दैवी शक्तियां हैं, और दैवी शक्तियों ने चुना है और रिफॉर्मेशन के लिए चुना है, इस संसार को सुंदर बनाने के लिए चुना है। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशनिंग रह सकती हैं, उसकी कुछ कंडीशनिंग के कारण वो अभी उस लेवल पे उन्नत नहीं दिखाई देता होगा आपको। और दूसरी बात, अब अफसोस की बात यह है कि आपके पास उस लेवल को समझने की क्षमता ही नहीं है। कैसे समझोगे? जिस रास्ते पे चले ही नहीं, उसका महत्व कैसे समझोगे? नहीं पता ना आपको। लेकिन इतना मान लो, मेंटल लेवल पे समझ लो कि साधक साधिकाओं के जीवन की बाधा बनने का मतलब है आपने अपने ही कुल्हाड़ी से अपने पैर काट लिए। इतनी ज्यादा कष्टकारक घटनाक्रम हो सकता है आने वाले समय में। तो बता दिया, बस आज आया हृदय में, परमेश्वरी चाहती हैं बता दूं तो बता दिया। क्योंकि बहुत से लोग समझते नहीं है, मामूली बात समझते हैं। और अगर अजमा के देखना हो तो थोड़ी सी बाधाएं और बढ़ा लो, कुछ ही बहुत ही जल्दी ऐसे घटनाक्रम बनेंगे, मेरी बातें आपको प्रूव होती दिखाई देंगी। ये बात भी सत्य है। तो ये भी बात समझनी है कि चिंता ना करें, लेकिन अपने आप को सशक्त बनाएं।